आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ अज्ञान के अंधेरों से बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे
जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है, या तो बस अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे, ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे, ना करें अन्याय औरों, ना अन्याय औरों का सहे, न अन्याय औरों का सहे, कायरों से दूर हों, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, असत्य की दीवारों से, सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों। हरि बोल, हरि बोल। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति के इस महान अनुपम पर्व की, अनूठे पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हमें नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर और भारतीय संस्कृति के
उस अनूठे, अनुपम, महान चिंतन और मार्गदर्शन पर, जो हमें सदैव से असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ने का संदेश देती है। मन में किसी प्रकार की निराशा या हताशा को किसी प्रकार से भी स्थान नहीं देती है। जो कहती है घबराओ मत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयत, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, यही राग मत अलापते रहो। दीपावली का यह महान पर्व एक महान संदेश लेकर के हमारे बीच आता है कि तुम चाहो तो अमावस की इस काली अंधियारी रात को भी आलोकित करने का प्रयास कर सकते हो। फर्क इतना है कि हम सबको सामूहिक समुचित प्रयास करना है। जो हमेशा से कहा करता हूं मैं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप मैं जलाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं। अंधेरा अपना काम कर रहा है तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, निराशा और हताशा जगाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। आप सुनते आए हैं, अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। एक उम्मीद हो मन में, हर ओर से निराशा और हताशा के बावजूद एक आशा की किरण शेष रहती है, उसे छोड़ना नहीं। टूट मत जाना, बिखर मत जाना कभी भी। मैंने कहा था ना, लोग जिस भगवान की पूजा भी करते हैं, उनकी मूर्ति भी जरा सी अगर कहीं से टूट फूट जाए तो निकाल के बाहर रख देते हैं। तुम टूट जाओगे तो समाज में क्या स्थिति होगी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आशा की किरण शेष हो कि मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मेरे सदगुरु का मार्गदर्शन मेरे साथ है, उनकी कृपा आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं समुचित प्रयास करूंगा, सफलता मेरे कदम एक दिन अवश्य चूमेगी। याद करो, मैंने कहा था 4 दीप जल रहे थे, जलते जलते अचानक एक दीप बुझ गया। किसी ने कहा क्यों बुझ गए? बोले क्या करूं, लगता है मेरी आवश्यकता ही नहीं है, लोगों को आवश्यकता ही नहीं है। काहे की आवश्यकता नहीं है? बोले मैं शांति हूं। हर व्यक्ति अशांत है, दूसरों को भी अशांत करने की कोशिश करता है। जो मैंने यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, किसी के बारे में मृत्यु का समाचार सुनते हो, तुरंत आपके मुंह से निकलता रेस्ट इन पीस। काश जीते जी भी तो कहो लिव इन पीस, तब आनंद आएगा ना।
वो आप कहते हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। जो प्रमुख वाक्य उस विश्व धर्म संसद में और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में उभर करके आया था, भारत के संदेश को आगे रखते हुए जो मैंने सियोल ओलंपिक स्टेडियम में कहा था, जिस पर 102 देशों के लोग, 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई थी, मैंने यही कहा था, प्लीज 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 लिव इन पीस, नॉट इन पीसेज। मरने के बाद कहे रेस्ट इन पीस, जीते जी भी तो कहो रे लिव इन पीस। वो दीपक कहने लगा, लगता है मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं बुझ गया। थोड़ी देर बीती, उन 4 में से दूसरा दीप भी बुझ गया। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उससे पूछा, तुम क्यों बुझ गए? बोले, मेरी भी लगता है समाज में आज आवश्यकता नहीं है। कि तुम कौन हो? मैं भरोसा हूं। हर जगह भरोसा टूटता जा रहा है। अब कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता है, कोई यकीन नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता है। और हालात भी ऐसे हो गए हैं, जो मैंने कहा था किसी शायर के शब्दों में, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। लगता है मेरी भी अब आवश्यकता नहीं है, क्या फायदा है? वो भी बुझ गया। हरि बोल। थोड़ी देर बीती, तीसरा दीप भी बुझ गया। तुम क्यों बुझ गए? बोले, लगता है मेरी आवश्यकता भी अब नहीं है। हर व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, हर जगह अपना स्वार्थ साधना चाहता है। अपना स्वार्थ आड़े आ जाए तो कुछ भी अनिष्ट करने का अपने प्रियजनों के साथ भी संकोच नहीं करता है। इस स्वार्थी युग में प्रेम आज कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। जब कहीं प्रेम है ही नहीं, समाज में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, माता पिता बच्चों के बीच भी प्रेम नहीं है, भाई भाई के बीच प्रेम नहीं है, पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, मित्रों के बीच प्रेम नहीं है, विभिन्न संबंधों में प्रेम नहीं है। अधिकांश संबंध गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं। जो संबंधों की मधुरता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। मैं प्रेम हूं, जब मेरी आवश्यकता ही नहीं तो मेरे रहने का क्या फायदा? इसलिए मैं भी बुझ गया हूं। अब सबकी निगाह थी चौथे दीप पर। चौथा दीप जल रहा था, जलता रहा। काफी देर जब हो गई, लोगों ने सोचा शायद यह भी बुझ जाएगा। उससे पूछा, थोड़े थोड़े अंतराल में तीनों दीप बुझ गए, तुम क्यों नहीं बुझे? तुम अभी तक जले हो? बोले, मैं अभी भी जला हूं और हमेशा जला रहूंगा, क्योंकि मैं आशा का दीप हूं। होप। लोगों पर आशाएं नहीं करनी है। उसके लिए शास्त्रों ने कहा था, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। संसार के जीवों पर आशा न किया कर, मैंने भी कहा है। लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है, इस बात को कभी मत भूलना। वो कहता है, मैं जब तक ये धरा है, ये सूर्य है, ये चांद है, मैं हमेशा बना रहूंगा, मैं कभी बुझूंगा नहीं। और मैं जला रहा ना, आशा का दीप अगर मैं जला रहा, तो मैं दावे से कह रहा हूं, आएगा वो दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, देखे हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन द डे विल कम, आएगा वो दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अगर आशा का दीप जला रहा, ये न बुझा, तो एक दीप में वो ताकत है जो और दीपों को भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। कोशिश करना अपने जीवन के इस दीप को भी, कि इस दीप से और दीप जले,
और जिस दिया सलाई से ये दिया जलता है, अगर वो बनना चाहते हो तो दिया सलाई की वो तीली मत बनना जो बुझने से पहले कम से कम एक दीप को जला ना सके और उसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य ना भर सके कि दीप से दीप जलाते हुए चारों ओर आलोक किया जा सके, प्रकाश किया जा सके। अरे बोल, जोर से बोलो ना। Nothing is impossible. It may be difficult. दीपावली पर्व 5 दिवस का पर्व है। ये भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में पहला दिन आता है धन त्रयोदशी, धनतेरस कहते हो। दिवाली का शुभारंभ जहां से होता है वो हमें संदेश देता है कि दीपावली पर मात्र उसी धन के लिए ही लालायित मत रहना। हरि बोलना, मात्र उसी के लिए लालायित मत रहना। और भी धन है, 8 प्रकार की जो लक्ष्मियां कही हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमारे इस भारतीय पर्व ने हमें सिखाया है कि आरोग्य से बढ़कर के और कोई धन नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य से बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सरल शब्दों में, साधारण भाषा में हमें समझाया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, 5वां सुख हो सुंदर हो बासा, मतलब अपना रेजिडेंस हो, 5वें नंबर पे कहा है। 6वां सुख सुंदर हो पासा, हमारा पड़ोसी भी अच्छा हो। भारतवर्ष कितना पीड़ा और दर्द को सहता है आतंक के रूप में, पड़ोसी की दर्द से हमारा पड़ोसी ऐसा है, क्या करे। और चारों तरफ ऐसे हो गए हैं, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, अरे बोल रहा है, जबरदस्ती अघोषित युद्ध की स्थिति में डाल रखा है। कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए हैं, कितने निर्दोषों की जानें चली गई हैं। परमात्मा करे उनको भी सन्मति आए और इन नापाक हरकतों को छोड़े। हरि बोल, जोर से बोलो ना। 5वां सुख सुंदर हो बासा, 6वां सुख सुंदर हो पासा, 7वां सुख हो सुमित्र घनेरे, कुमित्र नहीं सुमित्र घनेरे। हमारे गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कहा, शायद आज ही नहीं हमेशा ही सत्य सिद्ध होता रहेगा। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हरि बोलना, जोर से बोलना। नरक जैसी स्थिति से उबरने की कोशिश करनी है। नरक चतुर्दशी कहते हैं, यम रूप चतुर्दशी कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार की नरक जैसी स्थितियां हैं उनसे उबरने की कोशिश करनी है। हरि बोलना। बाहर के लोग भी भारतवर्ष में रह करके सीख गए, यहां से सीख कर गए स्वास्थ्य के महत्व को सबसे पहले। और हम लोग विभिन्न लापरवाहियों की वजह से अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, तो ये उचित नहीं है। हरि बोलना। उन्होंने यहां सीखा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। हालांकि आज कई लोग ऐसे हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी दिनचर्या रखते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं, फिर भी शरीर वैसे भी व्याधि का घर है। कब कौन सी प्रवेश कर जाए, वात पित्त कफ में से कब कौन सा कुपित हो जाए,
कौन सा रोग शरीर में प्रवेश कर जाए, हवा कैसी हो चुकी है, पानी कैसा हो चुका है, अन्न कितना दूषित हमारे सामने विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों के द्वारा हमारे बीच में आ रहा है। अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, हम यथासंभव प्रयास करें। उन्होंने कहा मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दिनचर्या, खान पान, आहार व्यवहार सभी अगर ठीक रहता है, आपका समुचित रहता है, युक्ति संगत रहता है, तो आप हेल्दी होंगे, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और आप हेल्दी होंगे तो वेल्दी होंगे। हेल्दी नहीं होंगे तो जितना धन है उसको भी जाकर के अस्पतालों में डॉक्टरों के पास खर्च करेंगे, और आगे जो कमा सकते थे उससे भी वंचित रहेंगे। हरि बोलना। और स्वास्थ्य अच्छा ना हुआ तो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे कि त्योहार के दिन भी, दिवाली के पर्व को भी वो परिवार में नहीं मना पाते, अस्पतालों में रहते हैं। क्या करेंगे? एक क्रम बताया गया है भारतीय संस्कृति में, इसके महत्व को समझने की कोशिश करिएगा आप। और दीपावली के पर्व भी खाली एक औपचारिक पर्व नहीं है, खाली औपचारिक पर्व नहीं है ये। एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने रखा गया है। इस अवसर पर आप अपने घरों की सफाई करते, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद में आता है, सीलन पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, तरह तरह के कीटाणु पैदा होते हैं, बिलों में पानी भर जाता है तो सर्प इत्यादि जहरीले जीव घरों में प्रवेश कर जाते हैं। सफाई के बहाने विभिन्न प्रकार के रोगों से और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने की संभावना पैदा करते हैं आप। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा कि घर की भी सफाई करें और अपने घट की भी सफाई करें, तब अच्छा रहेगा। अरे बोल, जोर से बोलना। दोनों के बाहर भी सफाई करें और अंदर भी सफाई करें। दिवाली पर बाहर प्रकाश करो, बड़ी अच्छी बात है, कितना सुंदर लगता है, इतना मनमोहक लगता है, इतना अद्भुत लगता है। लेकिन सत्संग के प्रकाश के द्वारा अपने अंतर को भी आलोकित करो तो और भी आनंद आएगा, कभी ठोकर नहीं खाओगे। भारतीय संस्कृति में दीप का महत्व तो सबसे ज्यादा कहा है। किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। क्यों? पहले तो इसका परोपकारी जीवन देखिए आप, तिल तिल करके जलता है, अपने घर में अंधेरा रखता है, लोगों का मजाक सहन करता है, देखो दीपक तले अंधेरा, लेकिन फिर भी लोगों को ठोकरों से बचाता है, अंधकार से उबारता है, प्रकाश देने की कोशिश करता है। धन्य है। मैंने कहा था 3 तरह के लोग कष्ट पाते देखे हैं। एक अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। एक बुरे कर्मों से कष्ट उठाते देखे गए हैं, एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं, और एक मैंने ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। वीर अमर शहीदों को, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखो, कौन से बुरे कर्मों के कारण कष्ट उठाए थे। हमें सुख मिल जाए, हमें आजादी मिल जाए। संतों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, गुरु महाराज को देखिए, अवतारों को देखिए, रात दिन कष्ट उठाए। किसके लिए? हमारे लिए कष्ट उठाए हैं। उनके कोई बुरे कर्म नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि दूसरों के कष्ट भी अपने ऊपर लेकर के सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी देखा है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये हरि बोलना। परोपकार में जीवन है, परोपकार में। और दीपक की सबसे बड़ी विशेषता यह है, दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर आती है। जीवन के लिए इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता है। हमारे यहां यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के धुआं और अग्नि भी ऊपर ही आती है।
हमारे यहां तिलक लगाते हैं। जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं बोले राज तिलक हो रहा है। राज तिलक, ये तिलक शब्द तो कहीं भी छूट नहीं सकता भारतीय संस्कृति में। तिलक भी लगाते हैं तो अधिकांश तिलक ऊपर की ओर आते हैं, ध्यान देना। त्रिपुंड वगैरह भी लगाते हैं तो बीच में हरि बोल ऊपर की ओर जाते हैं। भारतीय संस्कृति के हर विधान में हमें जीना सिखाया है, क्योंकि हमें अधिकांश लोगों को जीना नहीं आता है। जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। जीवन उसी का सार्थक है जिसका जीवन उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना हो, अधोगति ना हो, निम्नता की ओर ना हो, निकृष्टता की ओर, अधमता की ओर ना हो, ऊपर की ओर हो। फिर खाली इतने तक सीमित नहीं है, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हम, साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं। और खाली लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं करते हम, साथ में माता सरस्वती की पूजा करते हैं। है इससे बड़ा कोई संदेश? धन आप चाहें, जीवन के 4 परम पुरुषार्थ में अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। आए, धन आए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को पाकर के अभिमान ना आ जाए हमारे अंदर, हमारे अंदर गंदे व्यसन ना आ जाए, हम धन को भी और अपने आप को भी कहीं नष्ट न कर बैठे हैं। विद्या और बुद्धि के विधाता और प्रदाता भगवान गजानन का भी स्मरण कराया है साथ में, क्योंकि भगवान, हमारी संस्कृति में ऋषियों का महान चिंतन देखिए, वो ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि इसके माध्यम से कितना महान चिंतन दे रहे हैं। अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गज भी रखा जाता है। गज वाहन भी है, और जो प्रमुखता से हम अकेली लक्ष्मी को आते हुए विशेष तौर से रात्रि के समय जब प्रवेश दिखाते हैं तो उल्लूक को वाहन बताया है। किसी भी जीव से नफरत नहीं करनी चाहिए। आज ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास के कारण ये उल्लू विलुप्त तो होते जा रहे हैं। उनकी हत्याएं करते थे लोग, वो भी अनुचित है। लेकिन भारतीय उन महान ऋषियों ने कहा था कि अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के आएगी। उल्लू को अंधेरा प्रिय है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। लक्ष्मी तो आएगी लेकिन अज्ञान को लेकर के आएगी साथ में। और जब अज्ञान आएगा, विचार, विवेक या ज्ञान नहीं रहेगा, आदमी में अभिमान आ जाएगा। छोड़ूंगा नहीं सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे मैं बर्बाद, यानी मालूम है बर्बाद तो मैं होऊंगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अभिमान आ गया है, गंदे व्यसन लग गए हैं, आई हुई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाएगी और अपने आप को भी नष्ट कर बैठेगा। क्या सुंदर चिंतन देखिए आप। अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है, लेकिन वही जब भगवान विष्णु के साथ आती है तो गरुड़ पर सवार होकर के आती है। गरुड़ सर्प का आहार करता है। अगर हम भगवान का स्मरण करें तो वो तो उनके चरणों की दासी है। भगवान को अगर हम पाना चाहें, यद्यपि वो अप्राप्त नहीं है, उसके लिए अगर हमारा प्रयास हो तो साथ में लक्ष्मी तो आ ही जाएगी। तब उल्लू पर सवार होकर के नहीं, गरुड़ पर भी सवार होकर के आएगी। भगवान भी मिल गए, लक्ष्मी भी मिल गई, और वो जो सर्पों को खाता यानी हमारी अलाबला भी सब खत्म हो गई। इससे ज्यादा अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन भूल जाते हैं
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं इस पंक्ति की पंक्ति बता रहा हूं। सब कुछ तो हमें बल यानी शरीर का बल भी हमारे अंदर हो, धन का बल भी हो, बुद्धि का बल भी हो, ये सारे बल हैं। और सबसे बड़ा बल तो है परमात्मा, तू है, तेरा बल भी हमारे पास हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, तेरे से बड़ा और कोई बल नहीं हो सकता है। जिसके पास तेरा बल है, तेरा भरोसा है, तेरा सहारा है, उसको और किसी बल भरोसे की आवश्यकता नहीं है। अशक्तों के लिए तू शक्ति देता है, बेसहारों का सहारा है तू, निराधार का आधार है तू। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अगली पंक्ति क्या थी? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी हो लेकिन बल का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, बुद्धि भी हो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, इसलिए बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता भगवान गणेश को भी साथ में रखते हैं, लक्ष्मी के, और माता सरस्वती को भी साथ में रखते हैं, जो विद्या की देवी है, जो विद्या देने वाली है, जो हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। बाहर भी सफाई करना, बहुत सारे रोगों से, दुर्घटनाओं से बच जाओगे, क्योंकि यह पर्व वर्षा ऋतु के बाद आता है। सीलन की वजह से मच्छर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, बिलों में पानी भरने पर सांप कीड़े इत्यादि घरों में प्रवेश कर जाते हैं, बच जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ अंतर की भी सफाई हो जाए तो और आनंद आ जाएगा। बाहर प्रकाश करना, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है इसका भी। इससे बड़ा संदेश हमारे अंदर ताकत भरने के लिए और नहीं हो सकता है। निराशा और हताशा को दूर करने के लिए इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता है कि अमावस की काली अंधियारी रात को भी तुम चाहो तो आलोकित कर सकते हो। हिम्मत क्यों हारते हो? हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। भूल मत जाना परमात्मा को। परमात्मा करे हमारे पास आरोग्य की लक्ष्मी भी हो। परमात्मा करे सबके पास सौभाग्य लक्ष्मी भी हो। परमात्मा करे सबके पास शांति की लक्ष्मी भी हो। कितनी भी लक्ष्मी हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, लेकिन रात दिन कला हो, कलेश हो, अशांति हो, मनमुटाव हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो 8 प्रकार की जो लक्ष्मी हमारे यहां कही है, परमात्मा करे हर ओर हर एक को मिले, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र भला। सब सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, प्रेम एकता शांति सद्भाव और सौहार्द हर ओर हो। परमात्मा की कृपा, सदगुरु की कृपा, आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। सबके लिए इस दीपावली के महान पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम, मुझ 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 में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, 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 मुझ में राम तुझ में राम। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने सबको एक माटी से बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम